लगान वसूली करने में यह पता ही नहीं चल पाता था, लगान वसूली करने में यह पता ही नहीं चल पाता था कि कौन जमीन कहाँ से है। लगान वसूली करने में यह पता ही नहीं चल पाता था कि कौन जमीन कहाँ से है। बात समझ रहे हैं ना? और वो जमीन कहाँ पर है, और वो जमीन जी सर, यहाँ से पता नहीं चलता था। हाँ, मने ये पता नहीं चल पाता था कि कौन जमीन कहाँ पर है और वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो जमीन है। जैसे मान लीजिए जब सर्वे किया जाता था ना, हाँ क्या लिखे बोलिए, बोलिए। लगान वसूली करने में यह पता नहीं चलता था कि किस खेत का लगान वसूल हुआ और किस खेत का लगान नहीं वसूल हुआ। बात समझ रहे हैं? आवाज सुनाई पड़ रहा है? हाँ सर। लिखे मानस जी। जी। लगान वसूल करने में यह पता नहीं चलता था कि किस खेत का लगान वसूल हुआ और किस खेत का लगान वसूल नहीं हुआ, है ना? और वो जमीन कहाँ पर है, और वो जमीन कहाँ पर है, और वह जमीन कहाँ पर है। सर्वे के पहले जमीन की बंदोबस्ती प्रत्येक वर्ष करनी पड़ती थी। सर यही आंसर में लिखना है। कौन? ये जो अभी आप बोले। हाँ, लिखा नहीं उस समय से? एक बार फिर से बोलिए तो। शुरू से बोले? नहीं सर, ये पहला लाइन होने के बाद दूसरा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, हम शुरू से बोल रहे हैं। लगान वसूल करने में यह पता नहीं चलता था कि किस खेत का लगान वसूल हुआ और किस खेत का लगान नहीं वसूल हुआ। समझ गए ना? हाँ सर। और वह जमीन कहाँ पर है। लगान वसूल करने में यह पता नहीं चलता था कि किस खेत का लगान वसूल हुआ और किस खेत का लगान नहीं वसूल हुआ, और वह खेत कहाँ पर है। और वह खेत कहाँ पर है। लिखे, यहां तक लिख लिए दोनों आदमी? हाँ सर। सर्वे के पहले सर्वे के पहले सर्वे के पहले जमीन की सर्वे के पहले जमीन की बंदोबस्ती प्रत्येक वर्ष करनी पड़ती थी। सर्वे के पहले जमीन की बंदोबस्ती पर लो प्रेम ले जाओ। सर्वे के पहले जमीन की बंदोबस्ती प्रत्येक वर्ष करनी पड़ती थी। जमीन जोतने वाले रैयत बस्ती के बाद सर बंदोबस्ती प्रत्येक वर्ष करनी पड़ती थी। जी। अंग्रेज लोग क्या करता था, प्रत्येक साल जमीन का बंदोबस्ती करवाता था। बात समझ गए ना?
अंग्रेज लोग जमीन का बंदोबस्ती प्रत्येक साल करवाता था। इस साल इस किसान को जी। दे देता था, उस साल उस किसान को दे देता था। अब किसान को ये डर बना हुआ रहता था, अगर हम बढ़िया से खेत को जोतेंगे, बढ़िया से बाव करेंगे, बढ़िया से सब कुछ करेंगे, तो क्या पता खेत हमको अगले साल मिले कि ना मिले। बात समझे? क्योंकि सर्वे तो था नहीं, सर्वे हुआ नहीं था, किसान का अपना जमीन था नहीं। आज 5 कट्ठा जमीन है, आपको लग रहा है कि मेरा अपना जमीन है 5 कट्ठा, तो उसको आप जोतते हैं, बढ़िया से बाव करते हैं, उसको बाउंड्री करवा लेते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, सब जमीन अंग्रेजी मानता था मेरा ही है। तो इसीलिए बार बार सर्वे करना होता था। क्या करना होता था? सर्वे। हाँ, क्या लिखे लास्ट में? लास्ट में क्या लिखे? बंदोबस्ती प्रत्येक वर्ष करने पड़ती थी। किसानों को यह डर बनाया रहता था कि किसानों को यह डर बना रहता था कि किसानों को यह डर बना रहता था कि अगले बार वह जमीन उनके हिस्सा में आएगा या नहीं आएगा। किसानों को यह डर बना रहता था कि अगले बार यह जमीन उसके हिस्सा में आएगा या नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? जी। इसलिए वो खेत का जोत आबाद इसलिए वे खेत का जोत आबाद इसलिए वो खेत का जोत आबाद सही ढंग से नहीं करते थे। इसलिए वो खेत का जोत आबाद सही ढंग से नहीं करते थे। लिखे? जी। इसलिए सही ढंग से खेत जोत आबाद करने के लिए इसलिए सही ढंग से खेत जोत आबाद करने के लिए इसलिए खेत सही ढंग से जोत आबाद करने के लिए सर्वे की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए सही ढंग से जोत आबाद करने के लिए, देखो ये मानस जी का दीवान लगता है 2 लाख का। इसीलिए सही ढंग से जोत आबाद करने के लिए सर्वे की आवश्यकता पड़ी। अब समझे सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ा? समझे सर्वे का आवश्यकता क्यों पड़ा? सही ढंग से जोत आबाद करने के लिए तथा किसानों को हिस्सा दिलाने के लिए। लिखिए, इसलिए सही ढंग से किसानों का हक कायम करने के लिए इसलिए सही ढंग से किसानों का हक कायम करने के लिए सर्वे की आवश्यकता पड़ी। इसलिए सही ढंग से किसानों का हक कायम करने के लिए सर्वे की आवश्यकता पड़ी। समझ गए? पीयूष समझा सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ सर। हाँ, सर्वे की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अंग्रेजों के समय में परफेक्ट हिस्सा हक अधिकार नहीं दिया गया था किसानों को। तो किसानों को जब हक अधिकार नहीं दिया गया था, तो उस समय क्या किया गया था? किसान लोग डरते थे, सर्वे करने से डरते, खेती करने से डरते थे, जोताबाद करने से डरते थे। उनको लगता था कि अगले बार खेत हमारे हिस्सा में आएगा कि नहीं आएगा।
इसीलिए किसानों को उनका हक देने के लिए अंग्रेज सर्वे करवाया और जो जमीन जो किसान जोत रहा था उसके लिए कागज बना दिया। तब किसान को लगने लगा ना कि जमीन मेरा है, समझे। फिर वो बढ़िया से जोत आबाद करने लगा, उसका खेत बाव करने लगा, उसका बाउंड्री करवाने लगा। अभी भी जो सर्वे करवाया जा रहा है बिहार में, सुने हैं ना, बिहार में सर्वे चल रहा है। तो बिहार में सर्वे चल रहा है तो इसमें क्या किया जाएगा, सभी जमीन को सर्वे करके उसके मालिक के नाम से वो कागज बनाकर आपको दे देगा कि ये जमीन आपका है, ये जमीन आपका है। बात समझ रहे हैं मानस जी? जी। तो आप उस जमीन के मालिक हो जाइएगा। और जो जमीन किसी का नहीं है वो गैर मजरूआ हो जाएगा, वो सरकार का हो जाएगा। आगे बताएंगे गैर मजरूआ जमीन क्या है, गैर मजरूआ आम क्या है, गैर मजरूआ खास क्या है, सब बताएंगे, समझे। तो आज क्या सब सीख लिए हम लोग, बताइए आज क्या सब सीख लिए। मीट्रिक पैमाना क्या है, देसी नाप क्या है, अंग्रेजी नाप क्या है, सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी, सर्वे कितने साल में होता है, ये सब ना पढ़े हैं आज। ठीक है, रिवाइज करते रहिए बढ़िया से।